आज की कहानी है अमेरिका से पुष्पा सक्सेना की मीत मेरे। सुनिए वैदेही के स्वर में। एकदम सामने आ रही कार देखकर गौरव ने घबराहट में अपनी कार बाईं ओर मोड़ दी। किर्र की आवाज़ के साथ कार किनारे खड़े पेड़ से टकराकर रुक गई। सामने वाली कार के चालक ने ब्रेक लगाकर अपनी कार रोक ली। कार किनारे पार्क करके कार चालक पेड़ से टकराई कार के यात्रियों की ओर आया। आर यू ओके गाइस? उनके सामने एक 28-30 वर्ष का अमेरिकी नवयुवक खड़ा था। जी, गौरव इतना ही कह सका। किस्मत से गौरव और नेहा को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, पर स्टीयरिंग व्हील से टकराने के कारण गौरव के माथे से खून निकल रहा था। दहशत की वजह से नेहा सुन्न सी हो रही थी। क्या मरने के लिए घर से निकले थे? अपनी लेन का भी ध्यान नहीं रहा। गलत लेन में आने पर कितना जुर्माना देना होगा जानते हो ना? सॉरी, माफ़ कीजिए, मैं कुछ परेशान था, लेन का ध्यान नहीं रहा। कार से उतरे गौरव ने अपनी गलती मानी। परेशान होने का यह मतलब तो नहीं कि किसी दूसरे को मुश्किल में डाल दो। अगर मेरी कार की टक्कर से तुम्हें कुछ हो जाता तो? बात कहते अचानक युवक की दृष्टि गौरव के माथे से निकलते खून पर पड़ी। अरे, तुम्हारे माथे पर तो चोट लगी है, चलो तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अमेरिकी युवक ने अब हमदर्दी से कहा, नहीं नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, मामूली सी चोट है, घर में फर्स्ट एड का सामान है, चोट पर दवा लगा लेंगे। गौरव ने संकोच से कहा, नहीं, सिर पर लगी चोट को मामूली नहीं समझना चाहिए। यहाँ पास ही जीसस मेरी हॉस्पिटल है, वहीं चलते हैं। हम हॉस्पिटल नहीं जा सकते। गौरव की आवाज़ में उदासी थी। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? हमारे पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं है, मायूसी से गौरव ने बताया। क्या? बिना मेडिकल इंश्योरेंस के तुम अमेरिका में कैसे मैनेज कर सकते हो? यहाँ कब से रह रहे हो? बस 4 महीने पहले हम यहाँ आए थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर एक वीक पहले मेरा जॉब चला गया। जॉब के साथ ही मेरा मेडिकल इंश्योरेंस भी ख़त्म हो गया। ओह, समझा। इकोनॉमिक क्राइसिस के कारण न जाने कितनों के जॉब चले गए। एनी हाउ, मैं एक डॉक्टर को जानता हूँ, वह तुम्हारी हेल्प कर देंगे। थैंक्स, पर मेरी कार तो शायद स्टार्ट ही ना हो सके। कार की दयनीय स्थिति पर गौरव ने नज़र डाली। ओ यस, ऐसा करो, तुम दोनों मेरी कार में चलो, तुम्हारी कार ठीक होने पर घर पहुंचा दी जाएगी। युवक ने अपने मोबाइल से किसी मैकेनिक को निर्देश दे गौरव से उसके घर का पता बताने के लिए अपना फ़ोन बढ़ा दिया। आपको तकलीफ होगी, गौरव ने संकोच से कहा। तुम्हारे साथ इतनी ब्यूटीफुल यंग वाइफ है, उसके साथ तुम्हें सड़क पर तो नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, अपना परिचय देना तो भूल ही गया, मैं हैरिसन, पर सब हैरी ही पुकारते हैं। अपना नाम बता। हाथ मिलाने के लिए हैरी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मैं गौरव और ये मेरी वाइफ नेहा है, हैरी के से हाथ मिलाते गौरव ने कहा। हैरी के साथ उसकी कार में दोनों डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचे। डॉक्टर हैरी का अच्छा मित्र था। कुछ ही शब्दों में हैरी ने उनकी समस्या बताकर उनकी हेल्प के लिए रिक्वेस्ट की। नो प्रॉब्लम, आइए आपकी चोट एग्जामिन कर लूँ। गौरव के माथे की चोट एग्जामिन करके डॉक्टर ने नर्स को इंस्ट्रक्शन देकर कहा, डोंट वरी, मामूली चोट है, नर्स अभी ड्रेसिंग कर देंगी, 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। थैंक्स डॉक्टर, गौरव ने सम्मान से धन्यवाद दिया। वेलकम हैरी, मेरे नेबर ही नहीं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। एनीथिंग फॉर हिम, मुस्कुराते हुए डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर से विदा ले तीनों क्लिनिक से बाहर आ गए। गौरव ने हैरी से कहा, आपके हम बहुत आभारी हैं, अपनी गलती की वजह आपसे इनाम मिला है। अब हम चलते हैं। कैसे जाओगे? पैदल? तुम्हारी कार तो रोड की साइड पर पड़ी है। हैरी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हम कोई बस या टैक्सी ले लेंगे। आपको बहुत बहुत थैंक्स। आज संडे है, मेरे पास पूरा दिन खाली है, यहीं पास है मेरा घर। मेरे ख्याल से तुम दोनों को कॉफ़ी की सख्त ज़रूरत है। एक एक कप कॉफ़ी के बाद तुम्हें घर छोड़ दूंगा। नहीं मिस्टर हैरिसन, अब आपको और ज़्यादा तकलीफ़ नहीं दे सकते, हम मैनेज कर लेंगे, संकोच से नेहा ने कहा। इट्स माई प्लेजर नेहा,
हाँ, तुम्हें नाम से पुकारना बुरा तो नहीं लगा? अमेरिका में तो बच्चे भी माँ बाप को उनके नाम से ही पुकारते हैं। हम अमेरिकी फ्रैंक होते हैं। अगर कुछ बुरा लगा हो तो साफ साफ कह देना। आई होप यू डोंट माइंड। एक बात और, मुझे भी मिस्टर हैरिसन न कहकर सिर्फ हैरी कहना ही ठीक है। यहाँ इस तरह की फॉर्मेलिटी नहीं चलती। ठीक है, हम आपको हैरी ही पुकारेंगे। नेहा हंस पड़ी। कार हैरी के घर में प्रविष्ट हो रही थी। गेट से अंदर आते ही दोनों ओर सुंदर फूलों की क्यारियों को देख नेहा मुग्ध हो गई। सामने हैरी का बड़ा सा घर था। घर में सोफे पर बैठी नेहा ने चारों ओर नजर दौड़ाई। सब कुछ कितना सुव्यवस्थित था। आपका गार्डन तो बहुत सुंदर है। इतने रंगों के गुलाब देखना ही एक अच्छा अनुभव है। म्यूजिक और गार्डनिंग मेरे यही दो शौक हैं, या यूं कहो इन्हीं के सहारे जिंदगी का मजा उठाता हूँ। बात कहते हैरी हंस दिया। अरे वाह, नेहा को भी म्यूजिक से प्यार है। इसने इंडियन म्यूजिक में एमए की डिग्री ली है। वाह, ग्रेट। गौरव, यू आर अ लकी गाय। तुम्हारी वाइफ म्यूजिशियन है और तुम जब चाहो अपने मनपसंद का गीत सुन सकते हो। हैरी की आंखों में प्रशंसा थी। सॉरी, मुझे संगीत से कोई लगाव नहीं। गौरव के सपाट जवाब से नेहा का चेहरा उतर सा गया। सच ही तो कहा था गौरव ने। शादी के बाद से आज तक उसने कब नेहा से कोई गीत सुनाने का अनुरोध किया था? गौरव के रिश्तेदार और मित्र उसकी मीठी आवाज में गाए गए गीतों की जी खोल कर प्रशंसा करते, पर गौरव हमेशा उदासीन ही रहा। अगर कोशिश करो तो म्यूजिक का आनंद जरूर उठा सकते हो। नेहा, शायद तुम हमारी म्यूजिक को भी पसंद करो। हैरी ने टीवी ऑन कर दिया। टीवी पर पाश्चात्य संगीत आ रहा था। हैरी सामने किचन में कॉफी बनाने उठ गया। उसे कॉफी बनाने का उद्यम करते देख नेहा उठाई। लाइए, कॉफी मैं बनाती हूँ। मेरे रहते आप कॉफी बनाएं, ये ठीक नहीं लगता। ओह नो, तुम हमारी गेस्ट हो। वैसे तो हमारे यहाँ गेस्ट और होस्ट दोनों ही मिलकर काम करते हैं, पर आज तुम पहली बार घर आई हो, इसलिए बस म्यूजिक एंजॉय करो। अगली बार कॉफी तुम बनाना। हैरी ने प्रयास किया। एक बात बताएं, भारत में किचन का काम शायद कम ही पुरुष करते हैं। ये काम हम स्त्रियों के ही जिम्मे है। इन्हें तो अपनी चाय तक बनानी नहीं आती। मुस्कुराती नेहा ने गौरव की ओर देखा। कोई बात नहीं, अभी तो आप लोग यहाँ आए हैं। कुछ ही दिनों में आपके हस्बैंड यहाँ की लाइफ स्टाइल अपना लेंगे और आपके हर काम में मदद देंगे। अमेरिका में पति और पत्नी दोनों बाहर भी काम करते हैं और घर के कामों में भी बराबर का साथ देते हैं। मैं और मेरी वाइफ दोनों वर्क करते हैं, पर घर के कामों में भी साथी हैं। हम दोनों को बराबरी की आज़ादी भी है। आज वो मूवी देखने गई है, वरना आप उससे मिल भी लेती। शायद इसीलिए यहाँ रहने के बाद भारतीय स्त्रियां भी अपने देश वापस नहीं जाना चाहती, मुस्कुराती नेहा ने कहा। नेहा को याद आया उसकी चचेरी बहन भारत लौटने को तैयार ही नहीं है, जबकि उसके पति वापसी के लिए बेचैन हैं। इसका मतलब इंडिया में पति को बहुत आराम होता है। सोचता हूँ मुझे किसी इंडियन लड़की से मैरिज करनी चाहिए थी। आराम से अपना गिटार बजाता और चैन से रहता। हैरी के साथ नेहा भी हंसती। यह सच नहीं है? आजकल वर्किंग लेडीज के पति भी घर के कामों में मदद करते हैं। हाँ, जो औरतें कामकाज नहीं करती वो किचन में काम नहीं करेंगी तो फिर क्या करेंगे? गौरव की आवाज़ की रुखाई स्पष्ट झलक रही थी। ओके, लेट्स फॉरगेट दिस इशू। कॉफ़ी तैयार है। हाँ, ब्लैक कॉफ़ी या मिल्क? चलिए, इतना काम तो मैं कर ही सकती हूँ। अपने और गौरव के लिए कॉफ़ी में दूध और चीनी डाल हैरी से मिल्क के लिए पूछा। मैं ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर लेता हूँ। कॉफ़ी का मग थमाते हैरी ने कहा, हाँ, अब परिचय हो जाए। तुम्हारा या डिसिप्लिन है गौरव? इंजीनियर लगते हो? जी नहीं, मैंने मार्केटिंग में एक एमबीए किया है। यहाँ जॉब मिलने की वजह से इंडिया का अच्छा भला जॉब छोड़ आया।
यह कब सोचा था कि यहाँ इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। परेशानी उसके चेहरे पर स्पष्ट थी। अब समझ में आ रहा है, इसी परेशानी की वजह से तुम अपनी लेन से गलत लेन में आ गए थे। तुम्हारी प्रॉब्लम तो सीरियस है। इन दिनों जॉब मिलना आसान नहीं है। बिना जॉब के मेडिकल इंश्योरेंस भी नहीं रहता। इलाज इतना महंगा होता है कि अपने पैसे से इलाज कराना तो संभव ही नहीं होता। कोई डॉक्टर भी इंश्योरेंस के बिना केस नहीं लेता। हैरी सोच में पड़ गया। मैं सोचता हूँ हम इंडिया वापस चले जाएं, लेकिन मुझे माँ बाप ने बड़ी उम्मीदों से भेजा था। उन्हें क्या जवाब दूंगा? लोग तो यही सोचेंगे मैं नाकामयाब रहा। मुझे कुछ टाइम दो। मेरा एक म्यूज़िक स्कूल है। मेरे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। मैं उनसे बात करके देखूंगा, शायद कहीं चांस मिल जाए। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अब हमें इजाज़त दीजिए। आज के लिए बहुत थैंक्स। गौरव की आवाज़ में उत्साह छलक आया। चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँ। कार ठीक होने में कुछ देर लगेगी। मैकेनिक आपके घर कार पहुंचा देगा। गौरव के अपार्टमेंट के सामने कार रोक हैरी ने विदा मांगी, पर नेहा अनुरोध कर बैठी। आज आपकी वाइफ तो देर से वापस आएंगी। आइए आज हमारे साथ लंच कीजिए। हमारा इंडियन फूड आपके अमेरिकी फूड से अलग होता है। शायद आपको पसंद आए। वैसे भी खाना तो आपको ही तैयार करना होगा। नहीं आज नहीं, फिर कभी जब आप लोग इनवाइट करेंगे हम ज़रूर आएंगे। बिना इनविटेशन अचानक लंच या डिनर पर अमेरिकी कहीं नहीं जाते। कहीं जाने से पहले से टाइम और डेट तय रहती है। डोंट वरी, विल मीट अगेन। थैंक्स फॉर द इनविटेशन। और कुछ कहने का अवसर दिए बिना हैरी कार स्टार्ट कर चला गया। अपार्टमेंट का लॉक खुलने की आवाज़ सुनते ही पास वाले अपार्टमेंट में रहने वाले मंगला रामास्वामी बाहर आ गए। अय्यो नेहा, तुम लोग कहाँ रह गया जी? हमको बहुत फिक्र करने का। ये तुम्हारा कार कहाँ है? ये अंग्रेज तुमको इधर कैसे लाने का? हमारी कार खराब हो गई। हैरी ने हमें लिफ्ट दी। नेहा ने संक्षेप में बता दिया। ऐसा क्या? पर ऐसा तो ये गोरा लोग किसी की हेल्प नहीं करने का जी, ठीक से बात भी नहीं करने का। पर तुमको कैसे हेल्प किया? मंगला ने एक भरपूर नज़र नेहा के सुंदर चेहरे पर डाली। सब इंसान एक जैसे नहीं होते मंगला बहन। चलो रोटी बनानी है। तुम अभी थक कर आया है। हमारे घर सांभर राइस तैयार है, अभी लाने का। नेहा, मंगला ने प्यार से कहा। नहीं मंगला बहन, आप तकलीफ ना करें, खाना बना हुआ है। मंगला को और कुछ कहने का अवसर न दे नेहा अपार्टमेंट के भीतर चली गई। 2 महीने पहले मंगला श्रीधर रामास्वामी की पत्नी बनकर चेन्नई से अमेरिका आई थी। श्रीधर कंप्यूटर ठीक करने का काम करता था। मंगला 10वीं पास, सीधी सादी गृहिणी थी। अपने सीमित ज्ञान और टूटी फूटी अंग्रेजी के कारण वह पास में रहने वाली अमरीकी औरतों से बात करने में हिचकती थी। एक नेहा ही थी जो उसके साथ स्नेहपूर्ण व्यवहार रखती थी। जब से मंगला को पता चला नेहा को इडली डोसे पसंद है, तब से जब भी वह इडली डोसा बनाती नेहा के लिए ज़रूर देती। नेहा भी मंगला की पसंद वाली खस्ता कचौड़ियाँ भेजना कभी नहीं भूलती। विदेशी धरती ने दोनों को एक सूत्र में बांध दिया था। पिछले कुछ दिनों से मंगला का परिचय अन्य दक्षिण भारतीय परिवारों से हो गया था। मंगला पाक कला में दक्ष थी। वह ड्राइव कर पाती थी, पर दक्षिण भारतीय व्यंजन बनाने की कला में निपुण होने के कारण उसके समाज के समारोहों में कोई न कोई उसे अपनी कार से सम्मानपूर्वक ले जाता। समारोहों में प्रसाद बनाने का दायित्व लेने के कारण उसका सम्मान बढ़ गया था। अक्सर परिवारों की पार्टियों में भी उसका सहयोग लिया जाता। अपनों के बीच मंगला चेन्नई को कैसे भूल सी जाती। पहली बार एक परिवार में भोजन बनाने के बाद जब गृह स्वामिनी ने उसके हाथ में $50 दिए तो मंगला चौंक गई। ये क्या? मैं कोई खाना बनाने वाली हूँ क्या? नहीं नहीं, अपमान
चेहरे पर परिलक्षित था। ऐसा क्यों सोचती हो मंगला? अमेरिका में कोई भी इंसान किसी का काम मुफ्त में नहीं करता, ना ही कोई काम छोटा समझा जाता है। हमारे घर जो सफाई करने आती है, हम उसे भी इज्जत देते हैं। कभी कभी तो घर के बुजुर्ग अपने ग्रैंड चिल्ड्रन की देखभाल के लिए भी पैसे लेते हैं। इसे अपनी मेहनत का पहला इनाम समझकर रख लो। यह हिंदुस्तान नहीं, अमेरिका है, गृह स्वामिनी ने प्यार से समझाया। हिचकिचाती मंगला ने पैसे रख तो लिए, पर मन में संकोच था। नेहा ने भी मंगला को उत्साहित किया। उसने मंगला से कहा कि यह उसकी मेहनत का फल है, किसी का दिया हुआ दान नहीं। गौरव के बॉस के यहाँ एक अच्छे परिवार की महिला खाना बनाने का काम करती है। अपनी छोटी मोटी ज़रूरतें तो इन पैसों से पूरी की ही जा सकती हैं। अब मंगला को कुछ आय होने लगी थी। चेहरा भी आत्मविश्वासपूर्ण हो चला था। उसे देख नेहा के भी मन में आता वह भी कोई कार्य कर पाती, पर गौरव का वेतन दोनों के लिए बहुत था, इसलिए उसने इसके बारे में पहले अधिक नहीं सोचा था। अमेरिका में हर पार्टी त्योहार वीकेंड यानी शनिवार या इतवार को आयोजित किए जाते हैं। नेहा ने गौरव से कहा, इस शनिवार को हैरी दंपत्ति को डिनर पर बुलाना चाहिए। उस मुश्किल के समय अगर हैरी ने हमारी मदद न की होती तो हम क्या करते? ये तो ठीक है, पर अभी मैं किसी को डिनर देने के मूड में नहीं हूँ। मेरा जॉब नहीं है, जमा पूंजी खत्म होती जा रही है, अनमने से गौरव ने जवाब दिया। हैरी ने हम पर बहुत एहसान किया है, वरना हम पुलिस के चक्कर में आ सकते थे। उनके उपकार के बदले में हमें धन्यवाद रूप डिनर तो देना ही चाहिए। तुम मायूस क्यों होते हो सकता है हैरी की मदद से तुम्हें कोई जॉब ही मिल जाए। अरे उसकी आशा करना बेकार है, आजकल स्थिति बहुत खराब है। हाँ, उसकी मदद में कोई स्वार्थ नहीं था। चलो मैं फ़ोन करता हूँ। हैरी ने गौरव का इनविटेशन खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। नेहा ने बड़ी मेहनत से स्पेशल इंडियन डिशेस तैयार की। मटर पलाए, पनीर, मलाई, कोफ्ता, पूरी, कचौरी, मेवे डालकर खीर। हैरी दंपति ने ठीक 6 बजे कॉल बेल बजाई। दरवाज़ा खोल गौरव ने स्वागत किया। गुड इवनिंग, हमारे घर में आपका स्वागत है। नमस्ते, कुछ अटकते हुए मिसेस हैरी ने हिंदी में अभिवादन कर गौरव को विस्मित कर दिया। अरे, आप हिंदी बोल सकती हैं? पीछे से आई नेहा ने आश्चर्य से कहा। हाँ, मेरे स्कूल में थोड़े इंडियन स्टूडेंट हैं, वो सिखाया है। यह तो बहुत अच्छी बात है, आइए अंदर चलें। नेहा की आंखों में प्रशंसा थी। सबके बैठने पर गौरव ने कुछ संकोच से कहा, हमारा यह छोटा सा अपार्टमेंट है। ओह, यह तो सुंदर घर है। अभी तुम्हारा स्ट्रगल पीरियड है, इस्टेब्लिश होने के बाद बड़ा कर लोगे। हैरी ने गौरव को बढ़ावा दिया। आप लोग क्या लेना पसंद करेंगे? सॉरी, हमारे पास ड्रिंक्स का लिमिटेड स्टॉक है, मैं ड्रिंक कम ही करता हूँ। अरे, नेहा की कंपनी में तो सॉफ्ट ड्रिंक भी विस्की लगेगी। पर पहले इंट्रोडक्शन तो हो जाए। यह मेरी स्वीट हार्ट एलिजाबेथ, यानी क्वीन ऑफ माय हार्ट, और डार्लिंग यह गौरव और उसकी चार्मिंग वाइफ नेहा। हंसते हुए हैरी ने नेहा को देखा। यू नो, हैरी ऐसा ही है, हर टाइम हंसता है। हंसना तो बहुत अच्छी बात है, हंसने वाले इंसान हमेशा यंग दिखते हैं। देखो ना, हैरी कितने यंग दिखते हैं, गौरव ने नेहा से कहा। यह तो असल में यंग मैन ही है, मैं इससे 7 साल बड़ी हूँ। क्यों हैरी, ठीक कह रही हूँ ना? एलिजाबेथ के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। एलिजाबेथ की बात सुन नेहा ने सोचा, अपनी उम्र के बारे में इतनी सच्चाई से ऐसी बात स्वीकार करने के लिए साहस होना चाहिए। भारत में पत्नी का उम्र में बड़ा होना सामान्य बात नहीं मानी जाती। वैसे भी वहाँ लड़कियाँ अक्सर अपनी सही उम्र कम ही बताती हैं। कभी कभी माता पिता भी 2-1 साल कम करके ही बताते हैं। अरे, तुम्हारी उम्र कुछ भी हो, मेरे लिए तो तुम स्वीट 16 हो। हैरी हंस रहा था। हैरी सबको ऐसे ही प्यार करता है। तुम दोनों का तो फैन हो गया है, तुमको लाइक किया इसलिए यहाँ आया है।
नहीं तो इसे अपने गिटार और म्यूजिक के अलावा कुछ नहीं चाहिए। एलिजाबेथ ने मुस्कुराकर हैरी को देखा। यह तो हैरी का बड़प्पन है, कोई और होता तो वो भी यही करता। गौरव की बात काट हैरी ने कहा, आई विश आज टीना भी हमारे साथ आई होती। एलिजाबेथ ने कहा। टीना कौन है? नेहा ने पूछा। एलिजाबेथ का पहले हस्बैंड से डिवोर्स हो गया। टीना एलिजाबेथ के पहले हस्बैंड की एलिजाबेथ की ही बेटी है। वह अपने फादर के साथ रहती है, वीकेंड में हमारे पास आती है। आज वह अपनी ग्रैनी के पास गई हुई है, वरना हम उसे भी साथ लाते। क्या टीना के फादर उसे आपके पास आसानी से आने देते हैं? अनजाने ही नेहा पूछ बैठी। हाँ, इससे क्या प्रॉब्लम होगी? टीना हमारी भी तो बेटी हुई। आखिर एलिजाबेथ उसकी मदर है। एलिजाबेथ का पहला हस्बैंड मेरा अच्छा दोस्त है। हम सब मिलकर पार्टी करते हैं। नेहा के सवाल पर हैरी विस्मित था। माफ़ कीजिए, असल में भारत में पति पत्नी के अलग होते समय बच्चों के बंटवारे को लेकर झगड़े उठ खड़े होते हैं, इसीलिए मैं सवाल कर बैठी। नेहा को याद आया उसकी कज़न गीता को अपने दुष्चरित्र पति से तलाक लेते समय 5 वर्ष के राहुल की कस्टडी के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े थे। ऐसा नहीं कि उसके पति के बेटे से उसे बहुत प्यार था, पर पुरुष का अहम और गीता को तड़पाना उसका मकसद था। अक्सर कानूनी अड़चनें भी माँ के विरुद्ध फैसला देने को विवश होती हैं। अमेरिका में दूसरी शादी के लिए मर्द और औरत को बराबरी का अधिकार है। जब दोनों को महसूस होता है वे साथ नहीं रह सकते तो आपसी समझौते से अलग हो जाते हैं। तलाक से बच्चों पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। यहाँ तलाक सामान्य बात है, बच्चे भी इसे आसानी से एक्सेप्ट करते हैं। हो सकता है इंडिया में हमारी मैरिज को भी मेल कहा जाए, पर यहाँ ये कोई नई बात नहीं है। हैरी ने गंभीरता से कहा। हाँ, पहले तो इंडिया में बच्चे वाली विधवा परित्यक्ता स्त्री का विवाह मुश्किल होता था, पर आजकल समाज बदल रहा है। मीडिया के कारण लोगों में चेतना आ रही है। हमारा समाज उदार हो रहा है। कोल्ड ड्रिंक देती नेहा ने कहा, इफ़ यू डोंट माइंड एक बात पूछ सकती हूँ? ज़रूर, हमें खुशी होगी। आप क्या जानना चाहती हैं? आप दोनों की मुलाकात कैसे हुई? एलिजाबेथ अपने स्कूल के बच्चों के साथ एक कोरस गीत के ऑर्केस्ट्रा के लिए मदद लेने हमारे म्यूज़िक स्कूल आई थी। मज़े की बात यह थी कि एलिजाबेथ को म्यूज़िक की ABCD भी नहीं आती। कोरस गीत के साथ जब मेरी ऑर्केस्ट्रा टीम ने साथ दिया तो लोगों की तालियां देर तक हॉल में गूंजती रहीं। उस दिन के बाद से ही हर म्यूज़िक प्रोग्राम के लिए यह मेरी मदद लेने आने लगी। बस पहले हम दोनों दोस्त थे, बाद में हस्बैंड एंड वाइफ। बात खत्म हो करता हैरी एलिजाबेथ को देख मुस्कुरा दिया। लेकिन अब तो मैं काफ़ी कुछ समझती हूँ ना हैरी? हाँ, अब तो तुम गलत नोटेशन पर हंस लेती हो। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूँ, नेहा ने इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में मास्टर्स की डिग्री ली है। वाओ, दैट्स ग्रेट। हैरी, तुम अपने स्कूल में इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के क्लासेस क्यों नहीं शुरू कर लेते? मैं ऐसे बहुत से इंडियन पेरेंट्स को जानती हूँ जो अपने बच्चे को इंडियन म्यूज़िक सिखाना चाहते हैं। एलिजाबेथ ने सुझाव दिया। ओ यस, गुड आइडिया नेहा। क्या तुम मेरे स्कूल में म्यूज़िक टीचर का जॉब लेना चाहोगी? हैरी ने पूछा। जी, मैंने संगीत सीखा है पर किसी को सिखाया नहीं है, संकोच से नेहा ने कहा। अरे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार सिखाना शुरू करोगी तो बहुत आसान लगेगा, एलिजाबेथ ने उत्साहित किया। मैं सोचती हूँ पहले गौरव को कोई जॉब मिल जाए, फिर गौरव के जॉब के लिए भी कोशिश की जाएगी। वह क्वालिफाइड है, उसे ज़रूर अच्छा जॉब मिल जाएगा। जॉब लेने से तुम्हें सैलरी के साथ साथ मेडिकल इंश्योरेंस भी मिलेगा। अभी तुम लोग जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उससे छुटकारा पाना ज़रूरी है। बी प्रैक्टिकल नेहा। तुम्हें तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं गौरव? गौरव को चुप देख एलिजाबेथ ने पूछा। नहीं, अगर नेहा को शौक है तो काम करे, विक्षुब्ध गौरव ने कहा। ठीक है, तुम दोनों सोच लो, मेरा ऑफर रहेगा। हाँ,
नेहा को जॉब पर रखने के लिए कुछ फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होंगी। नेहा को आसानी से वर्क परमिट मिल जाएगा, उसके साथ जॉब करने की परमिशन हो जाएगी। छोटी सी डाइनिंग टेबल पर डिनर सजा देख एलिजाबेथ चौंक गई। प्रशंसा में बोली, माय गॉड, लगता है मैरिज पार्टी की तैयारी है। इतनी मेहनत क्यों की नेहा? हम तो सिर्फ 2 ही गेस्ट हैं, या कोई और भी आने वाला है? ये तो कुछ नहीं, हमारे देश में अतिथि देवता यानी गॉड कहा जाता है। उनके सत्कार में जो भी किया जाए कम है। आज आप हमारे गेस्ट हैं, यानी कि अतिथि हैं, हंसते हुए गौरव ने बताया। एलिजाबेथ और हैरी को खाना बहुत पसंद आया। एलिजाबेथ हर डिश की रेसिपी पूछ रही थी। हैरी ने उसे चिढ़ाया, माय डियर, अपनी कुकिंग तक ही रहने दो। यह मज़ेदार स्पाइसी फूड बनाना तुम्हारे बस का नहीं। नेहा, तुम्हें हमारे घर के बेक्ड केक, पाई या टिन में पैकेट खाना ही मिलेगा। अरे ठीक कहता है, हमारी कुकिंग बिल्कुल अलग किस्म की होती है। शायद तुम्हें हमारा खाना उबला हुआ लगे। एलिजाबेथ ने सच्चाई बताई। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हर देश और जगह का खान पान अलग होता है। हमारे देश में तो अलग अलग स्टेट्स का खाना अलग अलग तरह का होता है। हमारी नेबर मंगला जी साउथ की हैं, उनकी और हमारी नॉर्थ इंडियन डिशेस अलग होती हैं, पर हम दोनों एक दूसरे की डिशेस खूब इंजॉय करते हैं, मुस्कुराती नेहा ने कहा। स्वीट डिश के रूप में मेवा पड़ी खीर ने तो उन्हें मुग्ध ही कर दिया। वॉट अ लवली स्वीट डिश, मज़ा आ गया। डिनर ख़त्म होने पर हैरी और एलिजाबेथ को अपनी प्लेटों को धोने के लिए जाते देखने की कोशिश करते नेहा ने रोक दिया। नहीं प्लीज़, आप ऐसा ना करें। हमारे यहाँ गेस्ट से यह काम अपेक्षित नहीं है, यह उनका अपमान माना जाता है। पर अमेरिका में मेज़बान पर सारा काम छोड़कर नहीं जाया जाता। मेहमान अपनी डिशेस खुद धोकर डिश वॉशर में लगाते हैं। इस तरह से मेज़बान का काम भी हल्का हो जाता है, हैरी ने बताया। हो सकता है अगर हम यहाँ रहने लगें तो यहाँ की लाइफ स्टाइल अपना लें, पर अभी तो हमारे भारतीय संस्कार हैं, हमें क्षमा करें। नेहा ने उनके हाथों से प्लेटें लेकर सिंक में रख दी। उनके जाने के बाद गौरव चुपचाप लेट गया। डिश वॉशर में बर्तन लगाती नेहा सोचने लगी, यह अच्छा देश है। इस देश में हर छोटे से छोटे अपार्टमेंट में भी मूल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। डिश वॉशर, कपड़े धोने सुखाने के लिए मशीन, ड्रायर, माइक्रोवेव और फ्रिज, रहने के लिए कितना आसान हो जाता है। काम खत्म कर कमरे में आकर गौरव को लेटा देख नेहा ने खुशी से कहा, क्या थक गए? आज वैसे शाम बड़ी अच्छी बीती। दोनों पति पत्नी कितने अच्छे हैं। एलिजाबेथ को हमारा बनाया खाना बहुत पसंद आया। हाँ, तुम्हारे लिए तो जॉब का ऑफर भी आ गया। तुम्हारी शाम तो अच्छी होनी ही थी। कुछ तल्खी से गौरव ने कहा, अरे मैं कौन सी नौकरी करने जा रही हूँ? उन्होंने कहा और मैंने सुन लिया। गौरव की आवाज़ की तल्खी नेहा पहचान गई थी। सोचता हूँ हम इंडिया वापस क्यों न चले जाएं। यहाँ का जो हाल देख रहा हूँ उसमें अच्छे जॉब का मिलना कठिन ही होगा। इंडिया का अपना जॉब भी तो छोड़ कर आए हो, तो क्या दूसरा जॉब नहीं मिलेगा? वहाँ के हालात यहाँ के मुकाबले बहुत अच्छे हैं। वह बात यहाँ भी तो संभव हो सकती है। तुम्हारे पास ऊंची डिग्री है, काम का अनुभव भी है, तुम्हें ज़रूर कोई अच्छा जॉब मिल जाएगा। हिम्मत रखो। इंडिया में सारा सामान बेचकर घर खाली कराए हैं, वहाँ जाकर फिर से गृहस्थी जमाना इतना आसान नहीं होगा। लोग क्या हमारी हंसी नहीं उड़ाएंगे? नेहा की बात में दम था। अमेरिका से जॉब का ऑफर मिलते ही गौरव फूला न समाया। ऑफिस में कितनी शान से कहा था, इस 2 टके की नौकरी में क्या रखा है। अमेरिका में जो सैलरी मिलेगी उससे 1-2 साल में यहाँ शानदार बंगला बनवा लूँगा। असल में आज नेहा के जॉब ऑफर ने उसे विक्षुब्ध कर दिया। पत्नी नौकरी करे और पति घर में निकम्मा बैठा रहे। भारतीय पत्नी की और पति की मानसिकता इसे स्वीकार नहीं कर पाती। अभी तो परदेश से ठीक से परिचय भी नहीं हुआ था कि नौकरी चली जाने से असहायता की स्थिति बन गई। उसकी अपेक्षा नेहा अधिक प्रसन्न लग रही थी। किसी तरह करवटें बदलते बदलते रात कट गई। सुबह सुबह कॉल बेल सुनकर नेहा चौंक गई।
दरवाज़ा खोलने पर मंगला खड़ी थी। अरे मंगला बहन, आप सब खैरियत तो है? अय्यो अम्मा, बहुत खुशी की बात है नेहा, हमको काम मिलने का। जी ये लो तुम्हारे लिए मैसूर पाक लाया है। खुशी से मंगला का चेहरा चमक रहा था। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। काम कहाँ मिला है? वो जो पंजाबी होटल है ना, उसके मालिक ने बुलाया मेरे को। बोला पुत्र, तुसी बहुत अच्छा इडली डोसा बनाता, हमारे होटल में काम करो तो पैसा और नाम दोनों मिलेगा। मेरे को सुबह 8 से 1 बजे तक और शाम को 4 से 8 तक काम करने का। जी तुम्हारे हस्बैंड मान गए? मेरा मतलब अब तुम्हें काफ़ी टाइम बाहर रहना होगा। काय को नहीं मानेगा? हमारे पैसे से उसका भी फायदा होने का नहीं है क्या? हम इंडिया जास्ती पैसा भेज नहीं सकता। मंगला के चेहरे पर आशा का उल्लास था। हाँ ये तो सच बात है, पर सब मर्द ऐसा नहीं सोचते। क्या बोलता नेहा? अमेरिका में हम देखा सारी औरतें काम करने का। अचानक पीछे खड़े गौरव पर निगाह पड़ते ही नेहा चुप हो गई। निश्चय ही उसने नेहा की बात सुन ली थी। बधाई मंगला बहन, मिस्टर रामास्वामी को भी कॉन्ग्रेचुलेट कीजिएगा। थैंक यू। अब हमको जाने का, आज से ही ड्यूटी करने का। रामास्वामी वेट करता जी। उत्साहित मंगला चली गई। हैरी का ऑफर स्वीकार कर लो नेहा, चाय पीते हुए गौरव ने कहा। क्या? नेहा चौंक गई। हाँ सोचता हूँ कम से कम कुछ समय के लिए तो समस्या से छुटकारा मिल ही जाएगा। बाद में जब मुझे जॉब मिल जाए तब तुम आराम करना। गौरव मुस्कुराया। सच कहो, ये दिल से कह रहे हो? पर क्या मैं संगीत सिखा पाऊंगी? क्यों नहीं, आखिर तुमने संगीत में एमए किया है। यहाँ तो सारे गामा से शुरू करना है। आज ही हैरी को तुम्हारी एक्सेप्टेंस भेज देता हूँ। गौरव ने उत्साहित किया। तुम्हें परेशानी नहीं होगी? नेहा ने गौरव का मन जानना चाहा। कैसी परेशानी? दिन भर आराम से पैर फैलाकर सोऊंगा। अभी तक काम की वजह से 8 की जगह 10-11 घंटे काम करना पड़ता था। तुम घर पर रहोगे, मैं कार पर जाऊंगी तो लोग क्या कहेंगे? नेहा शंकित थी। हम भारत में नहीं हैं जहाँ लोग अपने से ज़्यादा दूसरों पर नज़र रखते हैं। इतने दिनों में एक बात समझ गया हूँ, इस देश में कोई किसी के बारे में कुछ नहीं सोचता। सब अपने से काम रखते हैं। हाँ, सामने पड़ने वाले अजनबी को भी हाय हेलो ज़रूर करते हैं। गौरव ने अपने 4 महीनों का अनुभव बताया। थैंक्स गौरव। नेहा के चेहरे पर खुशी झलक आई। 1 घंटे में हैरी का फ़ोन आ गया। गुड, नेहा ने जॉब का फैसला लिया है। मैं कल नेहा का वेट करूंगा। हैरी की आवाज़ में खुशी स्पष्ट थी। धड़कते दिल के साथ नेहा हैरी के म्यूज़िक स्कूल पहुंची। गौरव उसे पहुंचाकर चला गया। स्कूल की भव्य इमारत देखकर यह सहज ही अनुमान लग गया कि स्कूल बहुत अच्छा चल रहा है। हैरी के रूम में पहुंची नेहा का हैरी ने खड़े होकर स्वागत किया। नेहा से हाथ मिलाते हैरी का चेहरा चमक रहा था। वेलकम, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू विद अस। थैंक्स कहती नेहा ने अपना हाथ खींच लिया। ओह, हैरी को जैसे अपनी भूल का ज्ञान हो गया। नेहा का अन्य अमेरिकी टीचरों से परिचय कराते हैरी ने गर्व से कहा, अब हम म्यूज़िक के माध्यम से इंडियन कम्युनिटी के और ज़्यादा नज़दीक आ सकेंगे। पास खड़ी नेहा से कहा, हमारे पास ऑलरेडी 10 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। 1 घंटे बाद तुम्हारे स्टूडेंट्स आने वाले हैं। आर यू रेडी टू स्टार्ट योर क्लास? जी। नेहा के चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी। नेहा म्यूज़िक क्लास में 7 लड़कियां और 3 लड़के थे। सबके नाम पूछ नेहा ने समझाया, मुझे खुशी है तुम सबको इंडियन म्यूज़िक अच्छी लगती है। अगर तुम मन लगाकर अभ्यास करोगे तो जल्दी ही हिंदी के गीत गा सकोगे। मैम, असल में मुझे तो आपकी म्यूज़िक में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर मॉम कहती हैं इसलिए आना पड़ा। एक लड़की ने कुछ उद्दंडता से कहा। उसके सपाट जवाब से एक पल को नेहा चौंक सी गई। फिर उसे याद आया, वह भी तो नई टीचर को ऐसे ही परेशान करती थी। नहीं, उसे हार नहीं माननी है। प्यार से कहा, मुझे इंडियन और वेस्टर्न म्यूज़िक दोनों अच्छी लगती हैं। दोनों में मिठास होती है। देखो, उसमें डोरे मीफा 16 की सरगम है तो इंडियन म्यूज़िक की सरगम सारे गामा पा है। अगर हिंदुस्तानी संगीत नहीं सीख पाओगी
तो मैं तुम्हें वेस्टर्न संगीत की क्लास में खुद भेज दूंगी। पर कोशिश तो करके देखो, तुम्हारा गला बहुत मीठा है, तुम इंडियन म्यूजिक सीख कर अच्छी गायिका बन सकती हो। सच मैम? तब तो मैं ज़रूर ट्राई करूंगी। अचानक उस लड़की ने कहा, मैम आप जीन्स क्यों नहीं पहनती? यूएसए में वर्क पर जाने के लिए प्रॉपर ड्रेस पहननी होती है। तुम्हें मेरी साड़ी अच्छी नहीं लगती? देखो इसमें कितने सुंदर रंगों वाली डिज़ाइन बनी है। साड़ी हमारी इंडिया की ड्रेस है। आई लाइक योर ड्रेस, एक लड़के ने प्रशंसा में कहा। थैंक यू, कल मैं सलवार सूट पहन कर आऊँगी। वह ड्रेस जीन्स से मिलती है। हमारे देश में अलग अलग जगहों का अलग अलग पहनावा होता है। चलो बहुत बातें हो गई, अब काम की बात करें। आज हम सरगम से शुरू करते हैं। नेहा ने अपनी मीठी आवाज़ में सरगम शुरू की तो सब मंत्रमुग्ध रह गए। सरगम दोहराते हुए संकुचित थे, पर नेहा के प्रोत्साहन पर उन्होंने प्रयास शुरू किया। थोड़ी देर में माहौल बदल गया, सब सरगम दोहराते खुश थे। क्लास के बाद नेहा को विदा देते हैरी ने कहा, इतनी मीठी आवाज़ के साथ इंडियन ब्यूटी तुम में साकार है नेहा। आई कैन से गौरव इज़ अ लकी चैप। हैरी की बात पर नेहा सोच में पड़ गई। क्या गौरव भी ऐसा ही महसूस करता है? शादी के बाद से आज तक उसने कभी नेहा के संगीत या रूप की प्रशंसा में शायद ही कुछ कहा हो। उसकी उदासीनता को नेहा ने उसका स्वभाव मान अपने मन को समझा लिया था। घर आई नेहा बेहद उत्साहित थी। गौरव से कहा, संगीत सिखाना उतना कठिन नहीं था जितना मैं सोच रही थी। गौरव, स्टूडेंट्स अगर रुचि लेने लगें तो काम और भी आसान हो जाएगा। चलो तुम्हारा शौक पूरा हो गया। तुम्हें मुझसे शिकायत थी, मैंने कभी तुम्हारे संगीत ज्ञान को जानने की कोशिश ही नहीं की। सच कहूँ तो संगीत से मेरा कोई लगाव नहीं है। चलो बधाई। ओठ बीच गौरव ने बधाई दी। नेहा को एक कड़वा सच याद हुआ आया। शादी के बाद दबी फुसफुसाहटों ने उसे जता दिया था। गौरव के साथ उसकी शादी उसके घर से आए भारी दहेज के कारण हुई थी, वरना उसका मन तो कहीं और बंधा था। गौरव उस लड़की की गायकी पर फिदा था, पर उस लड़की की गरीबी के कारण गौरव के माता पिता ने संबंध स्वीकार नहीं किया। अपनी 3 अनब्याही बहनों के विवाह की समस्या ने गौरव को नेहा से विवाह करने को विवश कर दिया। उसके रिटायर्ड पिता कैसे बेटियों के विवाह निपटाते, विवाह की पहली रात नेहा ने जानना चाहा था। सुना है आप किसी और को चाहते थे। एक बात याद रखो, मेरे अतीत को खोदने की कोशिश न करने में ही सुख है। मुझे तुम्हारे अतीत से कुछ लेना देना नहीं है। जिंदगी शांति से काटना चाहता हूँ, बस। तुमसे इतने सहयोग की उम्मीद तो रख सकता हूँ, इसी में हमारी भलाई है। अगर ऐसा न कर सकी तो अशांति के लिए तुम जिम्मेदार होगी। तुम पढ़ी लिखी समझदार लड़की हो, निर्णय तुम्हारे हाथ में है। नेहा चुप रह गई, पर विवाह के बाद एक प्रेमी पति पाने के उसके सपने चूर चूर हो गए। नेहा के मीठे गीतों ने सबकी प्रशंसा पाई, पर गौरव उदासीन ही रहा। नेहा के प्रति पति धर्म का कर्तव्य गौरव उसी तटस्थता से निभाता रहा। नेहा ने उसकी उदासीनता को अपनी नियति स्वीकार कर जीना आरंभ कर दिया। अचानक अमेरिका में मिले नौकरी के प्रस्ताव ने नेहा को उत्साहित कर दिया। नए परिवेश में शायद पुरानी यादें धूमिल हो जाएं और गौरव को वो पूरी तरह से पा सके। अमेरिका में नए काम के उत्साह के साथ अच्छा वेतन मिलने की भी संभावना थी। गौरव भी अब धीरे धीरे सामान्य हो चला था, पर अचानक जॉब चले जाने से गौरव फिर उदास हो गया था। नेहा के विचार में उनकी उस परेशानी में नेहा को जॉब मिलना एक वरदान ही था। गौरव की कुंठा वह समझ रही थी, पर उसका सोचना था शांत रहकर अच्छे समय की प्रतीक्षा करने में ही समझदारी है। दूसरे दिन स्कूल पहुंची नेहा को रोककर हैरी ने कहा, तुम्हारे क्लास में एक नया स्टूडेंट आना चाहता है, एडमिट करोगे? परिहास हैरी के चेहरे पर स्पष्ट था। यह तुम्हारा स्कूल है, तुम्हें डिसाइड करना है, विस्मित नेहा ने कहा। तुम्हारा नया स्टूडेंट मैं हूँ नेहा। मैं इंडियन म्यूजिक हमेशा से सीखना चाहता था, पर कोई गुरु नहीं मिला।
प्लीज़ मुझे सिखाओगे? विश्वास रखो, मैं एक अच्छा स्टूडेंट साबित होऊंगा। बच्चों के साथ तुम भी सीख सकोगे। हैरी, वे हंसेंगे नहीं। नहीं, मेरी क्लास लेने के लिए तुम्हें अपने समय से 1 घंटे पहले आना होगा। स्कूल के समय तो मैं अपनी गिटार क्लासेस लेता हूँ। मेरे क्लास के लिए तुम्हें अलग से एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे। वैसे कोई ज़बरदस्ती नहीं है, तुम मेरी रिक्वेस्ट पर सोच लो। ठीक है, मैं जल्दी आ सकती हूँ। अच्छा स्टूडेंट भी भाग्य से ही मिलता है हैरी, पर क्या तुम सचमुच सीरियस हो? इसमें तुम्हें शक क्यों है नेहा? मेरे पास भीमसेन जोशी और जगजीत सिंह की सीडीज हैं। कभी फुर्सत में हम दोनों साथ साथ उन गीतों और गज़लों का आनंद लेंगे। सच, मेरे पास भी कुछ अच्छे म्यूजिशियंस की सीडीज हैं, तुम्हें दूंगी। मैं नहीं जानती थी तुम्हें इंडियन म्यूज़िक से प्यार है। मेरे ग्रैंडफादर इंडिया में काफ़ी टाइम तक रहे, उनसे इंडिया की बहुत तारीफ सुनी है। वो इंडिया को दिल से चाहते थे। उनके पास इंडियन गीतों के रिकॉर्ड थे। मुझे भी वो गीत बहुत अच्छे लगते थे। तब से इंडियन म्यूज़िक सीखना चाहता था। तुम जैसे संगीत प्रेमी को संगीत सिखाने में मुझे बहुत खुशी होगी। थैंक्स नेहा, मैं कल अपनी नई क्लास का वेट करूँगा। हैरी को संगीत सिखाना आसान था। उसे स्वर का ज्ञान था, पर हिंदी का उच्चारण ठीक कराती नेहा अक्सर हंस पड़ती। बच्चों जैसा भोला मुंह बना हैरी सॉरी कहकर क्षमा मांग लेता। कभी कभी गीत गाती नेहा को हैरी मुग्ध भाव से देखता रह जाता और गीत की पंक्ति भूल जाता। नेहा नाराज होती, तुम ध्यान से क्यों नहीं सुनते हो हैरी? एक्सक्यूज मी, असल में तुम्हारा चेहरा जैसे खुद गीत बनकर गा रहा था। मैं भूल गया कि तुम गा रही हो, बस, और कुछ याद ही नहीं रहा, हैरी ने सच्चाई से कहा। गीत में जो भाव होते हैं वो चेहरे पर आ ही जाते हैं। ओके टीचर जी, अब मिस्टेक नहीं होगी। दोनों की सम्मिलित हंसी ने संगीत कक्ष को गुंजा दिया। अक्सर नेहा के क्लास में हैरी अपने गिटार के साथ आ जाता और स्टूडेंट्स के गीतों के साथ अपना गिटार बजा उनकी खुशी बढ़ा देता। नेहा का समय अच्छा बीत रहा था। हैरी की बातें और उसका गिटार नेहा को अच्छा लगता। स्कूल में नेहा अपने घर की समस्याएं भूल जाती। लगता मानो वक्त पंख लगाकर उड़ जाता। घर में गौरव की मायूसी उसे उदास कर देती। काश गौरव को भी कोई जॉब मिल जाए। हर ओर से मायूस गौरव ने एक छोटी सी स्टार्टअप कंपनी के सहायक के रूप में मार्केटिंग मैनेजर का जॉब ले लिया। कंपनी को अपने काम को बढ़ाने के लिए अमेरिका के कई शहरों में सेंटर्स खोलने थे। पहले तो वह उन केंद्रों के दौरे पर जाया करता था, पर एक नया सेंटर खोलने के लिए उसे महीनों के लिए अपने शहर से बहुत दूर जाने के आदेश मिले। गौरव परेशान हो उठा, पर नेहा ने समझाया, तुम अकेली कैसे मैनेज करोगी? क्यों, यहाँ इंडिया से सब न जाने कितनी लड़कियाँ अकेले पढ़ने या जॉब के लिए आती हैं। मेरे पास तो एक नौकरी है, यानी मैं एक वर्किंग वूमन हूँ। जनाब, मेरी मदद के लिए यहाँ मंगला और हैरी भी हैं। नेहा ने लजाकर गौरव को हंसाना चाहा। फिर भी अचानक मुश्किल के समय 911 कॉल करना मत भूलना। फ़ोन पाते ही पुलिस तुरंत मदद के लिए आती है। जानती हूँ गौरव, तुम मेरी चिंता छोड़ो, अपनी पैकिंग कर डालो, मैं मदद करती हूँ। गौरव को विदा करती नेहा ने कब सोचा था कि उसके जाते ही सचमुच मुश्किल आ जाएगी। सीढ़ी से उतरती नेहा का अचानक पाँव फिसल गया। पाँव में इतना ज़बरदस्त दर्द था कि एक कदम चलना भी असंभव लग रहा था। मंगला अपने काम पर जा चुकी थी। किसी तरह अपने को घसीट नेहा कमरे में पहुंची। फ़ोन मिलते ही हैरी पहुंच गया। हॉस्पिटल में एक्सरे से पता लगा एड़ी के पास की हड्डी चटक गई है। नेहा के पैर पर प्लास्टर लगा दिया गया। चलने फिरने के लिए बैसाखी का सहारा लेना ज़रूरी था। मैं अब स्कूल नहीं आ सकूंगी। हैरी, सोचती हूँ गौरव को खबर दे दूँ। बिल्कुल नहीं, पहली बात तो तुम्हारी छुट्टी ग्रांट नहीं करूँगा। यह अमेरिका है मैडम, यहाँ पूरी तरह से इनवैलिड लोग भी काम करते हैं। इतनी मामूली तकलीफ़ के लिए स्कूल का सफ़र नहीं कर सकती क्या? दूसरी बात, गौरव को इन्फॉर्म नहीं करना है। अभी उसने नया जॉब लिया है, पहले असाइनमेंट पर गया है। उसका छुट्टी लेना क्या ठीक होगा? हैरी ने समझाने के अंदाज में उससे कहा।
तुम ही बताओ मैं कैसे मैनेज करूँगी। नेहा की बड़ी बड़ी आंखों में आंसू आ गए। मुझ पर यकीन है ना नेहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें संभालना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। प्यार से नेहा के आंसू पोंछ हैरी ने कहा। नहीं, तुम्हें अपना घर और स्कूल दोनों देखने हैं। एलिजाबेथ को तुम्हारा टाइम चाहिए, मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं दे सकती। ओ, मैं बताना ही भूल गया, एलिजाबेथ अपनी बेटी के साथ समर कैंप के लिए 1 महीने के लिए कनाडा गई है। तुम्हारी सेवा के लिए मैं पूरी तरह से फ्री हूँ। एनी अदर प्रॉब्लम? हैरी हंस रहा था। हैरी की बात पर नेहा अपना दर्द भूल कर हंस। गौरव का काम कैसा चल रहा है? तुम्हें तो बहुत मिस करता होगा। अगर वो जान जाए उसकी एब्सेंस में मैं तुम्हारी कंपनी एंजॉय कर रहा हूँ तो शायद वह काम छोड़कर वापस आ जाए। ऐसी वाइफ को छोड़कर दूर रहना पॉसिबल नहीं होता। हैरी की मुक्त दृष्टि अपने पर गड़ी पा नेहा संकुचित हो गई। नेहा के प्रेम गीत के साथ हैरी के गिटार ने समा बांध दिया। दोनों की तन्मयता में वक्त जैसे रुक गया था। गीत खत्म होते ही हैरी अचानक एक अप्रत्याशित हरकत कर बैठा। नेहा को बाहुपाश में भींच उसके कान में बुदबुदाया, आई लव यू नेहा। चेहरे पर चुंबन जड़ते हैरी को दूर करने की नेहा की कोशिश नाकामयाब रही। हैरी की बाहों की गिरफ्त में नेहा अवश होती गई। दोनों बहते गए और सीमाएं टूट गईं। चैतन्य होने पर नेहा लज्जा और ग्लानि से जैसे जड़ हो गई। ये क्या हो गया? कैसे हो गया? उसने ऐसी गलती कैसे कर दी? गौरव के चेहरे को कैसे फेस कर पाएगी? हथेलियों से चेहरा ढक करके नेहा फपक पड़ी। नेहा प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी, मैं होश खो बैठा था, पर मैं तुम्हें बहुत चाहने लगा हूँ। लेकिन मैं तुम्हें प्यार नहीं करती। हमने पाप किया है। मैंने गौरव का विश्वास तोड़ा है और तुमने एलिजाबेथ को धोखा दिया है। हम अपराधी हैं। अब क्या करूं? तुम चले आओ। हैरी प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। नेहा फिर रो पड़ी। ओह नो, हमने कोई पाप नहीं किया है, ना किसी को धोखा दिया है। मैरिड होने का मतलब ये नहीं कि किसी और को प्यार न किया जाए। मैं तुम्हें चाहता हूँ। फिजिकल रिलेशंस बनाने के लिए क्या यही बात काफ़ी नहीं है? चाहने का मतलब शारीरिक संबंध बनाना ही नहीं होता। हमारे यहाँ यह अधिकार सिर्फ पति का होता है। अब तुम इंडिया में नहीं हो, अमेरिका में हो। तुम चाहो तो गौरव से ये बात छिपा सकती हो, पर मैं एलिजाबेथ को सब बता दूंगा और मैं जानता हूँ शी विल नॉट माइंड इट। इस बात को गलत नहीं माना जाता। यह तो प्यार करने वालों का एक दूसरे के और ज़्यादा नज़दीक आने का तरीका है, बस। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं एलिजाबेथ से आंखें नहीं मिला पाऊंगी। क्या गौरव से यह सच बता पाओगी? हैरी ने सीधा सवाल किया। मैं कल से स्कूल नहीं आऊंगी। रेजिग्नेशन लेटर पहुंच जाएगा। जॉब छोड़ने का गौरव को क्या बताओगी नेहा? एक बात भूल रही हो, तुम दोनों को हेल्थ इंश्योरेंस जॉब की वजह से मिला है। ऐसी भूल कर भी नादानी मत करना। मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ, तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता। आज के बाद मैं तुम्हारे साथ सामान्य नहीं रह पाऊंगी हैरी। क्यों? आज की बात मन को गुदगुदाएगी? हैरी शरारत से मुस्कुराया। नहीं, अपने से नफरत के साथ तुम पर गुस्सा आएगा। तुम्हारा गुस्सा सिर आंकों। सुबह स्कूल के लिए तैयार रहना, लेने आ जाऊंगा। रात भर करवटें बदलती नेहा अपने को कोसती रही। अपने पर कितना अभिमान था उसे, पर आज चूर चूर हो गया। वह कमजोर सिद्ध हो गई। यह सच है, हैरी उसे अच्छा लगता है, पर इस सीमा तक जाने की बात वो सोच भी नहीं सकती थी। दूसरी सुबह ठीक समय पर हैरी हाजिर था। नेहा को तैयार देख हल्के से सीटी बजाकर कहा, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। तुम्हारे स्कूल जाना मेरी मजबूरी है हैरी, इसे अपनी जीत मत समझ लेना। प्यार में कोई हार जीत का अर्थ नहीं होता नेहा। वैसे मैं हारना ही चाहता हूँ। तुम्हारी जीत में ही मेरी खुशी है। तो चलो, तुम्हें प्यार का लेसन सिखा दूँ। बात खत्म करते हैरी ने नेहा को आलिंगन में जकड़ लिया। नेहा तड़प उठी। अपने को अलग करने के लिए झटके से उठने की कोशिश में
एड़ी के दर्द से बेहाल होकर बैठ गई। नेहा की आंखों से झरते आंसू देख हैरी बेचैन हो उठा। बहुत संजीदगी से कह सका, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी नेहा। नेहा के पैर को प्यार से हाथों में उठा हैरी ने चूम लिया। नेहा जैसे सुध-बुध खो बैठी। बहुत स्नेह से नेहा के माथे पर झूलाई लट हटा हैरी ने कहा, अपने मन से पूछना नेहा, क्या तुम मुझे नहीं जानती? क्या तुम मुझे नहीं चाहती? मैंने अपने मन का सच जान लिया है। मैंने एलिजाबेथ के साथ कभी ऐसा महसूस नहीं किया जैसा तुम्हारे साथ करता हूँ। तुमने मेरे मन का कोई खाली कोना भर दिया है। बिल्कुल नहीं, अपने मन को जानती हूँ, उसमें तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। नेहा ने दृढ़ता से कहा, झूठ, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ तुम मुझे चाहती हो। हैरी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। इन खोखले दावों से झूठ को सच नहीं बनाया जा सकता। मेरे लिए गौरव का प्यार ही काफ़ी है। क्या इसीलिए गौरव तुम्हारे संगीत से प्यार नहीं कर सका? वह तो यह भी नहीं जान सका संगीत तुम्हारी आत्मा में बसता है। हैरी का व्यंग चुटीला पर सच था। अब तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। मुझे घर जाना है, तुमसे कोई बात नहीं सुननी। नेहा का दिल हैरी का साथ देता, दिमाग पति के प्रति वफादार रहने को बाध्य करता। दिल और दिमाग की कशमकश से नेहा की रातों की नींद उड़ गई। उस रात सोने से पहले नेहा ने हैरी को फ़ोन लगाया। फ़ोन पर नेहा की आवाज़ सुन हैरी चौंक उठा। व्हाट अ सरप्राइज़! कहो मेरी याद आ रही है, आ जाऊं? मैं भी बहुत मिस कर रहा हूँ। नींद नहीं आ रही है ना? तुम्हें बताना चाहती हूँ, अब मैं दोहरी ज़िंदगी नहीं जी सकती। हैरी, मेरे तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं है। हैरी, मैं इंडिया वापस चली जाऊंगी। कोई भी सज़ा मंजूर, पर तुम्हें इंडिया वापस नहीं जाने दे सकता। कल 8 बजे हॉस्पिटल चलना है। तुम्हारा प्लास्टर कटना है। तैयार रहना। सोने की कोशिश करो। कहो तो सुलाने आ जाऊं? हैरी की हंसी ने नेहा को चिढ़ा दिया। शट अप! अब वक्त आ गया है हम अपनी अपनी सीमाएं बांध लें। जो हो गया है उसे भुला देना ही ठीक है। नेहा ने गंभीरता से कहा, तुम भुला सकोगी? आई कैन वेट। मेरे साथ तुमने अपनी ज़िंदगी के बेस्ट मोमेंट्स बिताए हैं। उन लम्हों को भुलाना इम्पॉसिबल है। नहीं, वो लम्हे मेरी ज़िंदगी के शर्मनाक पल हैं हैरी। फिर वही टिपिकल इंडियन दकियानूसी बातें। बहुत रात हो गई है, सो जाओ। गुड नाइट। फ़ोन पर नेहा को किस कर हैरी ने फ़ोन काट दिया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। नेहा ने हैरी के सामने शर्त रख दी कि वह हैरी को संगीत नहीं सिखाएगी, तभी बच्चों का क्लास लेगी। हैरी ने शर्त मान ली, पर क्लास लेती नेहा को अपने पर निबद्ध हैरी की दृष्टि महसूस होती दिखाई देती। वह जानती थी कहीं किसी जगह से वह उसे देख रहा होगा। हैरी से दूर रहने की कोशिश उसे उदास कर देती। मंगला के पास वर्क परमिट नहीं है। होटल में पुलिस आई, मंगला बोल दी उधर काम करने का उसे पेमेंट मिलता है। इधर बिना वर्क परमिट कहीं काम करना इलीगल होता है। मंगला के साथ 4 लड़कियां और होटल मालिक पुलिस कस्टडी में हैं। नेहा सोच में पड़ गई। जो लोग मंगला से काम लेते उस समय उसे प्यार जताते हैं, आज मुश्किल घड़ी में कोई उसका साथ देने को तैयार नहीं है। यह देश कैसा है? भारत में मुसीबत के समय पड़ोसी भी कितना साथ देते हैं। ठीक है, मैं हैरी को कॉल करती हूँ। आपकी बहुत मेहरबानी जी। फ़ोन पर नेहा को सुन हैरी चहक उठा। अच्छा, तो मेरी याद आ गई। कहिए, इस गुलाम को क्या हुक्म है? अब तो नाराज़ नहीं हो? प्लीज़ हैरी, तुम फ़ौरन आ जाओ। मंगला पुलिस कस्टडी में है। नेहा के घर पहुंच रामास्वामी से पूरी बात सुन हैरी सोच में पड़ गया। यह तो सीरियस मैटर है। अक्सर यहाँ इस तरह के बिजनेस चलाने वाले लोग इंडिया से पैसों और नौकरी का लालच देकर लोगों को अपना रिश्तेदार बताकर ले आते हैं। वर्क परमिट के बिना उनसे सस्ते में काम लेते हैं। पूरी सैलरी और दूसरी सुविधाएं भी नहीं देते। पूरी तरह गैर कानूनी धंधा है। जो भी हो, हमें हैरी मंगला की मदद करनी है। आपका ऑर्डर सिर आंखों पर, फीस देनी होगी। हैरी शैतानी से बाज नहीं आया। हैरी और रामास्वामी के जाने के बाद नेहा की स्मृति में मंगला का उदास चेहरा कौंध रहा था। मैं सोचता हूँ तुम्हें हिम्मत करनी होगी। हम दोनों को अपने अपने पार्टनर्स को डिवोर्स देकर एक हो जाना चाहिए।
झूठ का सहारा मत लो नेहा, हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। पागल मत बनो हैरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। अमेरिका में तलाक एक आम बात है, पर भारत में मैरिज को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है। मैं तलाक की बात कभी सोच भी नहीं सकती। अब तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है। गुड नाइट। और एक बार फिर थैंक्स। ओके, मैं जाता तो हूँ, पर तुम सो नहीं पाओगी, मेरी यादों में खोई रहोगी। नेहा के माथे पर चुंबन कर हैरी चला गया। गौरव के आने का दिन आ पहुंचा। नेहा पर डर हावी था। अगर गौरव सब जान गया तो उसकी उड़ी उड़ी रंगत कहीं उसका राज न खोल दे। गौरव कुछ उखड़ा सा था। क्या हुआ गौरव, सब ठीक तो है? परेशान लग रहे हो। कुछ ठीक नहीं है। एमबीए की डिग्री के साथ इतनी छोटी कंपनी में अपने से कम क्वालिफाइड लोगों के नीचे काम करना, उनकी फुलिश एडवाइस के अनुसार काम करना और बातें सुनना, लानत है ऐसी ज़िंदगी पर। मैंने सोच लिया है, हम वापस इंडिया चले जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। वहाँ ज़रूर तुम्हें कोई अच्छा जॉब मिल जाएगा। कहने को तो कहते हैं वहाँ कोई काम मिल जाएगा तो सबके मुंह बंद हो जाएंगे, नेहा ने हिम्मत करके कहा। हंसी उड़ाने की बिल्कुल चिंता नहीं करनी चाहिए। ठीक कहती हूँ, मुझे अपने देश में ज़रूर इज्जत मिलेगी। मैंने देखा यहाँ कई इंजीनियर भी मामूली मैकेनिक का काम कर रहे हैं। भारत में भले ही समझा जाए वह बड़े ऑफिसर हैं। बात करते हुए गौरव की नज़र कोने में खड़ी बैसाखी पर पड़ी। ये बैसाखी, यहाँ क्या क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे पैर की हड्डी में चोट आ गई थी। मुझे खबर क्यों नहीं दी? किसने मदद की? खबर कर देती तो इसी बहाने वापस आ जाता। कोई बहाना मिले बिना लौटने पर पैसे कट जाते। गौरव की बात सुनकर नेहा का मन बुझ गया। उसकी चोट का महत्व सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह उसकी वापसी का बहाना बन सकती थी। अरे छोड़ो, यहाँ मंगला मुश्किल में फंस गई है। हैरी के हम पर बहुत एहसान है। इंडिया जाने के पहले उसे थैंक्स देने को घर इनवाइट करना है। नहीं, अपनी इंडिया वापसी की बात हम हैरी को नहीं बताएंगे। नेहा डर सी गई। क्यों नेहा, उसने हमारी मदद की है, उसे अपनी वापसी के बारे में तो बताना ही होगा। बिना उसे बताए यहाँ से जाना कितना गलत होगा। गौरव चौंक सा गया। हैरी हमें रुकने की सलाह देगा और शायद हमें रुकना पड़ जाए। कैसी बात करती हो? ये सच है, हम उसके एहसानों तले दबे हैं, पर हमारे फैसले को वो कैसे बदल सकता है? गौरव ने विस्मय से नेहा की ओर देखा। उसके स्कूल में इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में अब 20 स्टूडेंट्स हैं। अगर मैंने बीच में जॉब छोड़ दिया तो क्या वह अपना नुकसान सह सकेगा? नेहा ने बात बनाई। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारे अलावा उसे दूसरा टीचर ही नहीं मिलेगा। अरे म्यूजिक टीचर की क्या कोई कमी है? नेहा को अपने ऑफिस में आया देख हैरी खिल उठा। हाथ मिलाने को बढ़े उसके हाथ को नकार नेहा ने कहा, तुमसे कुछ खास बात करनी है हैरी। क्या मेरा प्रपोजल मंजूर कर लिया है नेहा? हैरी ने शरारत से कहा। तुमसे एक विनती है हैरी, संजीदा होकर नेहा ने कहा। हुक्म करो नेहा, तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। पहले प्रॉमिस करो। ठीक है, तुम्हारी तसल्ली के लिए प्रॉमिस करता हूँ। हमने इंडिया जाने का फैसला कर लिया है। तुमसे रिक्वेस्ट है, हमारी वापसी में कोई रुकावट नहीं डालोगे, हमें यहाँ से खुशी खुशी जाने दोगे। नेहा गंभीर थी। क्या? ये नहीं हो सकता, तुम नहीं जा सकती। हैरी व्याकुल था। तुम प्रॉमिस कर चुके हो हैरी, अब उसे नहीं तोड़ सकते। क्या यह फैसला मुझसे दूर रहने के लिए किया है नेहा? मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। यह फैसला मैंने अपने पति की खुशी के लिए लिया है। वह बहुत निराश है, मैं उसे टूटता हुआ नहीं देख सकती। मुझे उसके साथ जाना है। ये क्या कह रही हो? क्या तुम्हें लगता है इस बात के लिए गौरव तुम्हें माफ़ कर देगा? मैं अपनी गलती उसे बता देना चाहती हूँ। मैं बेट लगा सकता हूँ, तुम्हारी बात सुनते ही वह तुम्हें डिवोर्स देने में 1 मिनट की भी देर नहीं लगाएगा। इंडिया में एक डिवोर्सी की तरह रह सकोगी? तुमने ही कहा था वहाँ तलाक को सामान्य दृष्टि से नहीं देखा जाता। हैरी परेशान दिखा। थैंक्स फॉर योर कंसर्न हैरी, पर अपने अपराध बोझ तले दबकर मैं मर जाऊंगी। मेरे सामने मरने की बात करके मुझे हर्ट मत करो नेहा। बस एक बात याद रखना, तुमने कोई पाप नहीं किया है। जो हुआ वो एक हादसा था। मुझे एक रेपिस्ट कहलाना मंजूर है,
पर तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद करने वाला अपराधी बनना मंजूर नहीं है। प्रॉमिस मी, तुम गौरव से कुछ नहीं बताओगी। मैं तुम्हारा दोस्त बना रहूं, यही काफ़ी है। इतना चाहते हो मुझे हैरी? तो यह सच है, तुम रेपिस्ट नहीं हो। उस बहाव में मैं भी तुम्हारे साथ थी। आज एक सच और एक्सेप्ट करती हूँ, मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं भुला सकूंगी। तुम्हारे साथ अपने रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहती, पर मन में तुम्हें बहुत अपना माना है। तुमने इतना कहकर मुझे जीने की राह दिखा दी नेहा। तुम मेरे पास नहीं होगी, पर तुम्हारी आवाज़ हमेशा मेरे साथ रहेगी। उसी के सहारे मैं जीवनी शक्ति पाता रहूँगा। तुम मेरी प्रीत, मेरी मीत हो नेहा। मेरी आवाज़ तुम्हारे पास? नेहा चौंक गई। हाँ नेहा, तुम्हारे हर गीत को मैंने रिकॉर्ड किया है। तुम मुझसे दूर नहीं रह सकती, कभी भी नहीं। हैरी ने प्यार से नेहा का हाथ थामकर सच्चाई से कहा। कुर्सी से उठती नेहा को आलिंगन में बांध हैरी ने उसके अधर चुंबन से बंद कर दिए। तुमसे विदा लेने के लिए इसे मेरा आखिरी तोहफा समझ माफ़ कर देना नेहा। ऑल द बेस्ट एंड गुड बाय नेहा। जलते ओठ और धड़कते दिल के साथ वापस लौटती नेहा को पता था उसकी पीठ पर दृष्टि निबद्ध किए हैरी उसे वापस जाता देख रहा है। गौरव इंडिया लौटने की जल्दी में था। उसका उत्साह देख नेहा को लगता कहीं वापसी की खुशी उसकी अपनी पूर्व प्रेमिका की वजह से तो नहीं है। गौरव के विपरीत सामान पैक करती नेहा का मन रोने रोने को हो रहा था। मन पर छाई उदासी और बेचैनी एक ही सत्य उजागर कर रही थी, शायद हैरी से बिछोड़ना उसे भी असह्य था। क्या वह हैरी को चाहने नहीं लगी? फिर क्यों यह सत्य स्वीकार नहीं कर पाई? हैरी की याद, उसका नेहा के प्रति अनुराग नेहा के मन में कसक जगा रहा था। मंगला के घर डिनर के बाद रामास्वामी और मंगला उन्हें एयरपोर्ट छोड़ने आए। विदेशी धरती पर वे उनके कितने अपने बन गए थे। मंगला और नेहा दोनों की आंखें नम थीं। एयरपोर्ट पर हर्षोल्लास बिखरा हुआ था। उतने शोरगुल और भीड़ के बीच नेहा अपने को नितांत अकेला पा रही थी। सूनेपन का एहसास गहराता जा रहा था, मानो किसी बहुत अपने को उस परदेसी धरती पर छोड़कर जा रही थी। कार से उतरती नेहा को कोने में खड़ा हैरी दिख गया। उसके हाथ में सुर्ख लाल गुलाबों का बुके था। नेहा ने कभी उसके गार्डन के फूलों की तारीफ करते हुए कहा था, तुम्हारे गार्डन के सारे फूल बहुत सुंदर हैं, पर ये सुर्ख लाल गुलाब तो नायाब है। कहीं ऐसे गुलाब मैंने देखे नहीं। नेहा की मुग्ध दृष्टि फूलों पर निबद्ध थी। ये गुलाब प्यार के सिंबल है नेहा। ये गहरा लाल रंग हमारे प्यार से सराबोर है। यकीन नहीं होता तो इनसे पूछ लो, मैं तुम्हें इतनी ही गहराई से प्यार करता हूँ या नहीं। हैरी ने हंसते हुए नेहा को देखा। एक गुलाब तोड़कर उसे भेंट किया था, अपने प्यार के लिए। यह नायाब गुलाब अपनी मीत नेहा को। आज आखिरी बार उसे विदा देने वह अपने गार्डन के वही गुलाब लाया था जिन्हें उसने अपने प्यार का साक्षी बनाया था। दृष्टि मिलते हैरी उनकी ओर बढ़ाया, फूलों का बुके नेहा को देकर कहा, हैप्पी जर्नी और फ्यूचर के लिए बेस्ट विशेस। अगर अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी। ऑल द बेस्ट गौरव। थैंक्स, हम तो आपके आभारी हैं। आपसे गलती का तो सवाल ही नहीं उठता। हो सके तो इंडिया आइए, आपका स्वागत रहेगा। आई विश तुम यहाँ से कभी न जाते। नेहा पर एक गहरी दृष्टि डाल गौरव से हाथ मिला। हैरी मुड़कर चला गया। वो कितना अच्छा मैन है। नेहा हमारी कितनी हेल्प किया, हम उसको थैंक्स देने का, पर वो चांस नहीं दिया, चला गया। फूलों में सिर गड़ाए नेहा ने उमड़े आ रहे आंसुओं के सैलाब को छिपा लिया। उनकी फ्लाइट की घोषणा की जा रही थी। फूलों को सीने से लगाए गौरव के साथ नेहा के बोझिल कदम बढ़ चले थे। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।